का पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है। पौधे का प्रतिरोपण यानी कि पहले बीज को एक जगह पर बीज का जो है एक जगह पर उपजाया जाता है और फिर बीज को उखाड़ करके फिर दूसरे जगह पर जो लगाया जाता है। इस प्रकार का किस प्रकार का फसल में, किस प्रकार के पौधे में इस प्रकार का खेती किया जाता है। तो मक्का में नहीं, मक्का में तो एक बार बीज को ही डाला जाता है। सारे गहूम में नहीं। प्याज में एक जगह बीज को पहले उगाया जाता है, फिर बीज को जो है अलग जगह पर प्लांटेशन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्याज। प्रश्न 2 में दिया हुआ कि एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है। सत्य फल जो है, ट्रू फ्रूट जो है परिवर्धित होता है किसमें, किससे होता है? अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से, और डी में दिया हुआ आशयों से। तो ये दिया कि एक सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से उसका जनरेशन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया है कि आभासी फल का उदाहरण कि असत्य फल का उदाहरण क्या है? सेब, अमरूद, आम, टमाटर। सेब जो है असत्य फल का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं क्या? पोम, बेरी, ड्रूप अथवा पीपो। इसमें दिया है कि नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? नारियल तथा आम के फल ड्रूप होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 में दिया पके हुए आम के खाने योग्य अकारिकीय भाग क्या कहलाते हैं? बाहरी फलवित्ती, मध्य फलवित्ती, अंतः फलवित्ती या फलवित्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य फलवित्ती। आम का जो है पका हुआ भाग जो होता है मध्य फलवित्ती खाने योग्य भाग होता है। दिया हुआ फिर प्रश्न 16 में दिया हुआ है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग फलवित्ती, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीजावरण। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 में दिया है कि लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल, पुष्पासन। इसका सेब का हो जाता है, एरिल होता है लीची का। मध्य फलवित्ती होता है आम का, बीजपत्र हो जाता है आपको बीजपत्र। आगे देखेंगे बीजपत्र के बारे में, लेकिन लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। अनानास का जो होता है ये बीजपत्र जो हो जाता है आपको खाने योग्य भाग, जिसको बोलते हैं अनार। बेदाना का खाने योग्य भाग बीजपत्र होता है। प्रश्न 8 में दिया है कि सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? बाहरी फलवित्ती, मध्य फलवित्ती, सेब बाहरी, अंतः फलवित्ती, मांसल, पुष्पासन। ये मांसल पुष्पासन होता है। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग जो होता है मांसल पुष्पासन। ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है क्या? ड्रूप, एक बीजी बेरी, नट, और डी में दिया है हेस्पेरिडियम। सही उत्तर हो जाएगा इसका नट, यानी कि इसमें दिया हुआ है खाने योग्य भाग इसका हो जाता है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह होता है नट। प्रश्न 10 में बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किससे? बीकरों के व्यवहार से, हार्मोन्स के व्यवहार से, पादपों को 70 डिग्री सेल्सियस पर रखकर। ऐसा नहीं होगा, पादपों को चमकदार बना करके। सही उत्तर हो जाएगा बीकरों के नहीं, हार्मोन्स के व्यवहार से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 में अनानास किस प्रकार का फल है? सिल्विकिया, सोरोसिस, साइकोनिस अथवा दिया हुआ डी में दिया हुआ है समारा। तो सही उत्तर हो जाएगा साइकोनस। ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है आम, बेरी, टमाटर, पोम, सेब, ड्रूप, केला, बेरी। तो इसका सही सुमेलित कौन है? आम, बेरी नहीं है, टमाटर, पोम नहीं है, सेब, ड्रूप ये सही है, केला, बेरी ये सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 12 का हो जाएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपको 12 का डी, केला, बेरी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 13 में किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस आलू का फल, गाजर का, मूंगफली का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है।
बीजाणु नहीं खाया जाता है, दोनों नहीं, फूली नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख में, मूंगफली में, बादाम में और साइकस में। साइकस में जो होता है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में बीज विकसित होते हैं किससे? स्त्री केसर से, बीजांड से, अंडाशय से या परागकोश से? बीज विकसित होता है बीजांड से। 16 का हो जाएगा आपको बी, बीजांड से। प्रश्न 17 में भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पूर्ण में, बीज में या केली में? भ्रूण जो मिलता है आपको ये बीज में मिलता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में आर्किड के बीज होते हैं कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चपचपे, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा छोटे तथा चिपचिपे होते हैं आर्किड के बीज। सॉरी, छोटे इसमें हल्के तथा शुष्क होते हैं। ऑप्शन ए सही हुआ। तो प्रश्न 19 में दिया समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? दिया हुआ नहीं होती है। प्रकाश की नहीं होती है, जल की होती है, हवा की होती है, टेम्परेचर की होती है, लेकिन प्रकाश की नहीं होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 20 में दिया हुआ है, सेट 4 का अंतिम प्रश्न है, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? अनानास में, राइजोफोरा में, राइजोक्लोनियम में और राइजोबियम में। तो इसका सही हो जाएगा आपको राइजोफोरा में सजीव प्रजक यानी कि विविप्रस अंकुरण होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। इस प्रकार का मैंने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 5 पर लिए चलता हूँ। सेट 5 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? कद्दू, मक्का, राइजोफोरा या सेम में? अधोभूमिक ये जो होता है मक्का में पाया जाता है अधोभूमिक अंकुरण, ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ। प्रश्न 2 में दिया हुआ है, भूस्पोरिक अंकुरण भूमि के तरफ पाया जाता है किसमें पाया जाता है? मक्का में, गेहूं में, मटर में, अरंडी। अरंडी का पेड़ होता है जो इसमें पाया जाता है भूस्पोरिक अंकुरण यानी कि जमीन के नीचे की तरफ। प्रश्न 3 में दिया है कि पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है? इसमें क्या है दिया हुआ कि निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल को परिवर्धन नहीं, तने में बड़ी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण। सी में दिया हुआ है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। सही है। अनेक बीजों का संगठन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में घटपर्णी पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अन्नपूर्णा या पर्णवृत्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पत्ता। प्रश्न 5 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? फैशन फ्लावर, घटपर्णी या कीटहारी पादप? ये कीट क्यों खाते हैं? ये जो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। फिर सी में दिया रात की रानी नहीं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा कीटहारी पादप है घटपर्णी। प्रश्न 6 में दिया हुआ संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला है। चावल, मनी प्लांट, टीक नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बांस। प्रश्न 7 में दिया विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस का पौधा लंबा है, टेरिकार्पस नहीं, पोलिएथलिया नहीं, डी में दिया हुआ टेक्टोना नहीं। सही उत्तर हो जाएगा यूकलिप्टस। प्रश्न 8 में दिया हुआ है तना स्तंभ होता है प्राय क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती? सी में दिया ऋणात्मक जियोट्रॉपिक, धनात्मक एकोट्रॉपिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको धनात्मक प्रकाशवृत्ति। प्रश्न 9 का हो जाएगा किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता से कार्य करता है? ये हो जाता है शकरकंद में, प्याज में, हल्दी में होता है इस प्रकार का। डी में दिया है टमाटर में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अंतिम इस प्रश्न का, इस सेट का अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार का अंतिम प्रश्न में दिया हुआ कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या होती हैं? तंतुमय जड़, अपस्थानिक जड़ होता है जो किस में होता है? गन्ना में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का हमने जो आपको डिस्कशन करवाया, मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्यवाद।